साथियों, लाइन्स एंड एंगल का ये सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कोण समद्विभाजक के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे जिससे हमारा क्या होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक अच्छा होगा। तो चलिए सभा को शुरू किया जाए। वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी दो रे जब मिलते हैं तो क्या होता है, उससे एंगल बनता है। मान लीजिए कि एक रे इधर हम लोग ले लिए इस तरह से और दूसरा रे जो है यहीं से हम लोग क्या कर लिए, ले लिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बना, एक एंगल बना। तो हम लोग को ध्यान देना है कि एंड पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है दोनों का। एक ही एंड पॉइंट से एक पहला रे निकला और उसी एंड पॉइंट से क्या दूसरा रे निकला और यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है। हम लोग को ध्यान देना है कि अगर इसमें कुछ हम लोग नाम दे दे, जैसे यहाँ पे ए नाम दे दे, बी नाम दे दे, सी नाम दे, तो क्या होता है कि अगर इस एंगल को हम लोग को बताना होगा, इस एंगल के बारे में, एंगल बी के बारे में, तो इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ए बी सी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। मतलब इधर से होते हुए इधर आए और इधर से होते हुए यहाँ पे आ गए, या फिर क्या हो गया, यहाँ से सी से बी की तरफ गए और ए की तरफ आ गए। मतलब कि जिस एंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, उसको क्या करते हैं हम लोग बीच में लिखते हैं, क्योंकि एंगल बी के बारे में बात हो रहा है। तो ए से चलते हुए बी की तरफ आए और सी आ गए, सी से चलते हुए बी की तरफ आए और ए आ गए। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोण समद्विभाजक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, इसी पॉइंट से एक और रे हम लोग लाते हैं, एक और रे लाते हैं इस तरह से सीधा। और क्या होगा कि जब ये रे जो है इस टोटल एंगल को, जो पहले जो एंगल था यहाँ वाला एंगल, इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस एंगल को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसी रे को बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है रे जो है वो आपका क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। वो क्या करता है कि जो टोटल एंगल होता है उसको दो बराबर भाग में बांट देता है। अगर मान लीजिए कि टोटल जो है पहले 40 था, तो इस रे के आने से ये ऊपर भाग और नीचे भाग में बट गया, मतलब 20 और 20 डिग्री में क्या हो गया, वहाँ आ गया, 20-20 डिग्री दोनों साइड हो गया। अगर 50 डिग्री होता तो 25-25 बढ़ जाता, 60 रहता तो 30-30 बढ़ जाता। तो एंगल बाइसेक्टर का काम यही है कि टोटल जो एंगल होता है उसको क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है। अब ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इधर से ये रह गया है, इसको इधर हम लोग बढ़ा देते हैं, इधर की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इसको क्या कर देते हैं, इधर भी ले लेते हैं। मतलब टोटल क्या होगा, एक लाइन बन जाएगा। और ये जब एक लाइन बन जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वाला एंगल था, तो ये जो एंगल है इसके ये अंदर वाला पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट है, और ये सब क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर का पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंदर वाला पार्ट में यहाँ पे जो एंगल बना, एंगल बाइसेक्टर बना, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, अंतः कोण समद्विभाजक। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंतर लगा सकते हैं, अंतः कोण समद्विभाजक। अब क्या है कि इधर भी इस तरह से ये एंगल बना। अब इस एंगल को क्या करेंगे, यहाँ से भी एक रह गया और इसको क्या कर दिया, ये जो टोटल बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला एंगल है, उस एंगल को क्या कर दिया, दो बराबर भाग में बांट दिया। तो दो बराबर भाग में जब बांट देता है तो ये भी क्या है, ये जो आपका रे आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आपका होगा एंगल बाइसेक्टर। लेकिन कैसा एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। बाह्य कोण समद्विभाजक, ये अंतः कोण समद्विभाजक था। यहाँ पे जो ये आपका रे आया, ये क्या है, अंतः कोण समद्विभाजक है। और यहाँ पे जो ये रे बना, क्योंकि ये बाहर के भाग का, यहाँ से लेके यहाँ जो एंगल था पहले वाला, उसके क्या है, बाहर का पार्ट है। तो बाहर का पार्ट में अगर इस तरह से रे आता है और उसको दो बराबर भाग में बाहर वाले एंगल को बांटता है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग को क्या करना है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में कुछ रिलेशन है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग एंगल बना लेते हैं, जैसे
इस तरह से एंगल हम लोग बना लिए, यहाँ बना लिए, और इसको टोटल को क्या कर लिए हैं, यहाँ से ले के यहाँ तक हम लोग मान लिए कि 60 है। टोटल कितना है, 60 है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि एक सीधा लाइन पे क्या होता है, अगर टोटल एंगल बनेगा ऐसे पूरा घूमेगा तो वो क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल था उसको क्या किया, 60 माने। तो उस हिसाब से जब यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। अब अगर इसके बीच से हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जब यहाँ पे बीच से बनता है तो फिर क्या होगा, ये टोटल जो 60 था वो क्या होगा, 30-30 में बढ़ जाएगा। मतलब 30 ऊपर वाले पार्ट में 30 डिग्री और नीचे वाले पार्ट में भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ से आपका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जाता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक, तो क्या होगा, 120 टोटल था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 120, 120 था, वो क्या हो जाएगा 60 इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक 60, और इधर वाला क्या होगा 60 डिग्री में, तो 60-60 में बन जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन यही ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग फर्स्ट वाला बेसिक लिए थे और इधर तो बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, बेसिक लिए थे तो इसके अंदर वाला इंटरनल होगा, 30-30 जो है इंटरनल का है पार्ट, और ये 60-60 का है एक्सटर्नल का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा और एक्सटर्नल का, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का टोटल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक देख लीजिए, यहाँ पे एक ले लीजिए, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे एक दूसरा क्या है 60 डिग्री है, तो 30 और 60 कितना टोटल हो गया, 90 डिग्री बनेगा। ये ध्यान में रखना है, वो किसी भी कंडीशन में क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए एंगल का वैल्यू हम लोग इसमें चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पे 60-30 लिए थे हम लोग, 60-120 लिए थे, इसको क्या कर देते हैं कुछ समय के लिए, यहाँ से यहाँ जो टोटल है वो क्या कर लिए हम लोग 50 मान लिए, 50 मान लिए। ठीक है, तो टोटल इधर वाला कितना हो गया, 50 हो गया, तो उस हिसाब से इधर वाला कितना होगा, 130 होगा, क्योंकि दोनों मिला के टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो जब इधर 50 है तो इधर 130 होगा। जब इसको बांटेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ बटेगा तो 50 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और 25 ऊपर और 25 नीचे में वो बढ़ जाएगा। उसी तरह से 130 है, जब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर आता है तो क्या होगा, 130 क्या होगा, दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 65 इसमें हो जाएगा और 65 इसमें हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये आपका इंटरनल का है 25 और एक एक्सटर्नल का है 65। कोई भी एक इंटरनल ले लीजिए और एक एक्सटर्नल ले लीजिए, टोटल उसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक एक्सटर्नल हम लोग लेते हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 65 + 25 इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो किसी भी कंडीशन में इसमें क्या है, यही ध्यान में रखना है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा और आपका एक्सटर्नल एंगल से दोनों मिला के क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यही केवल हम लोग के माइंड में रखना है। इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम हम लोग दे देते हैं, ये तो हम लोग क्या कर दिए, एंगल मान के बना लिया। आप खुद से भी कोई दूसरा एंगल भी लेके चेक कर सकते हैं। आप कोई भी एंगल का वैल्यू लीजिएगा, उसको बराबर भाग में बांटिएगा, एक्सटर्नल को बराबर भाग में बांटिएगा, और फिर जब जोड़ते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल का वैल्यू 90 ही आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी देख लें, ये जो टोटल है इसमें क्या है, 2m है, और ये जो टोटल है इधर वाला वो आपका क्या है, 2n है। ठीक है, अगर ये दो बराबर भाग में बटेगा तो 2m है, तो कितना कितना बचेगा, m इधर बचेगा और m इधर बचेगा। ठीक है, और ये जो टोटल है 2n था तो बटा, तो n इधर बचा और n इधर बचा। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब टोटल आता है तो वो कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये n प्लस ये n प्लस ये m सारा जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब इधर n जुटेगा, 2n हो जाएगा, इधर जुटेगा 2m हो जाएगा, इधर 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग कॉमा ले लेंगे, 2 बचेगा, n प्लस m बराबर 180 डिग्री, इसलिए n प्लस m इक्वल 80, 180 बटा 2 मतलब 90 डिग्री। n और m को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आएगा,
90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि m एक आपका इंटरनल का है और n एक क्या है, एक्सटर्नल का है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। एग्जाम में जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बड़ा बड़ा लेवल का जब क्वेश्चन आएगा, ये आपका बेसिक है, जब बेसिक हम लोग समझ के रखते हैं तो जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारा मिक्स होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपका एंगल बाइसेक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ हो सकता है। तो हर एक चीज का जब बेसिक थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लोग के पास पहले से रहेगा, तो जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो हम लोग को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आने वाला है, तो आराम से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एक सीधी रेखा पे बने सभी एंगल्स का टोटल जो वैल्यू होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकेंगे। ध्यान दीजिए कि इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ले लिए, ये एक लाइन हो गया और इस पे क्या कर लिए, एक रे बना दिए, जिसके कारण क्या हो गया कि एंगल बन गया। एक एंगल बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा एंगल क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बना इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं, और इधर जो एंगल बना यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, बी दे देते हैं। तो हम लोग के माइंड में क्या आया कि ए और प्लस बी दोनों जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ध्यान में यही रखना है कि एक सीधी रेखा पे जो भी एंगल्स बनेगा, दो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक लाइन है उस पे दो एंगल बना, ये वाला पहला, और दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ए और बी दो एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल्स का जो टोटल वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा केवल दो ही बनेगा, और भी एंगल बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि एंगल बन जाए, एक एंगल हम लोग यहाँ से एक और यहाँ ले ले, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल आपका यहाँ बन गया, और एक एंगल यहाँ पे बना, तीन एंगल बन गया। आप ध्यान दीजिए, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको अगर बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं, तो तीन एंगल बना। तो तीनों एंगल्स का जो टोटल वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है कि एक सीधी रेखा पे जितना भी एंगल बनेगा, कोई जरूर नहीं कि तीन ही बनेगा, 4, 5, 6 कितना भी एंगल बन सकता है। एक सीधा लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा उसका टोटल जो वैल्यू होगा वो आपका 180 डिग्री ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ पे एंगल ले लिए तो 4 बन गया, एक और ऐसे करके हम ले लेंगे तो 5 एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो 4, 5 कितना भी होगा, टोटल जो उसका वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग के पास है, एक क्या कर ले कि इस तरह से हम लोग लाइन ले लिए, यहाँ ले लिए, और यहाँ से इधर एक रे बन गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एंगल बनता है इसका नाम हम लोग लिख दिए 3x - 5, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसका नाम हम लोग दे दिए 2x + 25। अब क्या ये इन्फॉर्मेशन है, ये एक तरह का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब फाइंड x। x का वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है कि ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक सीधा लाइन है और उस पर दो एंगल बन रहा है, और किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है कि एक सीधी रेखा पे जितना भी एंगल बनेगा उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये पहला एंगल का वैल्यू है 3x - 5, ये दूसरा एंगल का वैल्यू है 2x + 25। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x 3x है और 2x है, दोनों एक ही कैटेगरी वाला को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 5x आ गया। यहाँ देखिए -5 और +25, माइनस प्लस माइनस हो गया, मतलब बचा कितना, 20 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 180। आप ध्यान दीजिए कि 5x लिख दिए, ये आपका उधर गया तो क्या हो गया, -20, बचा कितना, 160। तो 160 बचा, 5x = 160 डिवाइडेड कितना, 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 आ गया। 32 क्या आ गया, आपका x का वैल्यू आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होता कि फाइंड x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर दिए, x का वैल्यू निकाले और वो आपका कितना आया, 32 आया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि केवल x का वैल्यू ये हम लोग को फाइंड करना है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन रहेगा और बोलेगा कि ये जो एंगल है उसको
उसको आप निकालिए कि वो आपका कितना डिग्री का है, क्योंकि इसमें x है, y है, z है, इस तरह का कुछ भी नाम दिया हुआ है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपका है नहीं कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 है, 100 है, 90, वो एग्जैक्ट आपको बताया नहीं है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जान पाएंगे है कितना, इसका कैलकुलेशन करना होगा और इसको निकालना होगा। तो क्या करना होगा, अगर इस एंगल का वैल्यू निकालना है, 3x - 5 का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो आपको x निकालना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में x निकालने बोला तो x तो आप निकालिएगा ही, लेकिन अगर बोलता है कि इस एंगल का वैल्यू आप निकालिए, 3x - 5 का वैल्यू निकालना है, तो x निकालने के बाद फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। और फिर क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, आगे हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो x 32 आ गया, अब क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो 3x - 5 और x की जगह पे 32 सेट करना होगा। मतलब 3 तो है ही, x क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो यहाँ पे 32 से गुना कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये -5, मतलब 91। 91 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 91 डिग्री का है, 91 डिग्री का है। और सेकेंड वाला अगर निकालना होता तो आप क्या कर सकते थे, जो 32 आया वो क्या करना है, 2x + 25 में x के जगह पे 32 सेट कर देते तो इस एंगल का वैल्यू निकल जाता। या फिर हम लोग क्या कर सकते, टोटल क्या है कि 180 होता है, ये वाला आपका निकल गया कि 91 है, तो दूसरा क्या होगा, 180 में 91 घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचा हुआ होगा वो आपका सेकंड का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग समझते हैं, हमारा बेसिक को अगर इस तरह से ध्यान में रखते हैं तो आगे कहीं भी हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो आपका क्या है, बेसिक का वीडियो चल रहा है, तो बेसिक का आइडिया रहेगा तो कहीं भी आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई दो लाइन, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन आ रहा है ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, नाम दे दिए ABCD। ये कोई ओ नाम की जगह पे क्या कर रहा है, दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है। तो दो लाइन जब एक दूसरे को काट रहा है तो काटने से क्या होगा कि एक एंगल बनेगा यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक एंगल आपका इधर बनेगा और दूसरा एंगल क्या बनेगा, इधर बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब भी क्या है, दो लाइन क्या एक दूसरे को काटेगा तो काटने से क्या होता है कि एक दूसरे के सामने जो एंगल बनता है वही जो एंगल है वो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर ले ले कि ये वाला एंगल क्या है, 50 डिग्री, ठीक है। मान लिए कि A, O और D जो है वो आपका कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इधर 50 है तो ये साइड में भी क्या होगा, 50 होगा। क्योंकि सामने वाला क्या होता है कि बराबर होता है। जब भी इस तरह से क्रॉस करके कटेगा तो जो एंगल है वो बनेगा तो सामने क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये वाला हम लोग बता दिए, जानकारी हम लोग को मिल गया कि ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसका मतलब उसकी जो सामने वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब हम लोग और अगर कुछ जानकारी लेना चाहें, इस एंगल के बारे में जानकारी लेना चाहें, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ पे कि एक सीधा लाइन जा रहा है। और हम लोग अभी पढ़े कि एक सीधा लाइन पे जो भी एंगल बनता है उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। तो यहाँ ये जो लाइन है उस पे क्या हो रहा है, दो एंगल बन रहा है, एक इस लाइन के उस तरफ और एक इधर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहा है यहाँ पे इस लाइन पे, तो एक यहाँ से यहाँ और दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ। तो आपका क्या ये वाला 50 डिग्री बन रहा है, तो इधर कितना बनेगा, 130 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो है वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एक लाइन पे जो टोटल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ 50 था तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना हो गया, 130 हो गया, 180 में से माइनस करके ले ली, ठीक है। तो आपका 130 डिग्री इस एंगल का वैल्यू हो गया। अब इसी के क्या है, अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा,
130 उधर है तो 130 क्या होगा, इधर भी आएगा। तो कोई भी एक अगर आपको पता रहेगा तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है कितना डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 180 का मैटर। और पूरा जब घूमेगा, एक चक्कर जब घूमेगा, मतलब ये सारा जब एंगल को अगर टोटल करते हैं तो आपका कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ले ले जिससे हम लोग को पता चले। ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझे। जैसे इस तरीके से हम लोग पहले लाइन ले लेते हैं जो क्रॉस करेगा, एक दूसरे को काटेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिए, 3x माइनस 10 ले लिए। ये जो है ना 3x माइनस 10 ले लिए, और यहाँ पे क्या कर लिए, 2x प्लस 30 ले लिए। तो दो चीज हम लोग ले लिए, 3x माइनस 10 और 2x प्लस 30। नाम भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ए बी ले लीजिए और यहाँ पे सी डी ले लीजिए। आप क्वेश्चन इसमें कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ओ पे कट रहा था, वो नाम दे दिए। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए ओ सी निकाले, बोलेगा फाइंड एंगल ए ओ सी निकालना है। ठीक है, तो ए ओ सी निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। इसमें ध्यान देना है कि हम लोग को पता है जो पहले जानकारी इसमें दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी के बेसिस पे जो जानकारी नहीं होता है, जो क्वेश्चन में बोला जाता है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो पहले से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी पे हम लोग सोचेंगे, उसी पे थिंक करते हैं, जिससे हम लोग माइंड में क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 10, 2x प्लस 30 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें कि ये सामने सामने एक दूसरे का, और अभी हम लोग पढ़े कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 10 और इक्वल 2x प्लस 30। क्या कर दिए हम लोग, बराबर कर दिए। इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग बीच में बराबर लिख दिए, दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर है तो बराबर कर दिए। आप ध्यान दीजिए कि 3x है और इधर 2x है। अगर 2x इधर आता है तो प्लस से क्या होगा, माइनस होगा। 3x में से 2x जाता है तो आपका बचेगा क्या, x बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे 30 है, अगर ये 10 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि हम लोग के पास क्या आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था AOC निकालने के लिए। x का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 40 है, 40 है। अगर हम लोग को AOC निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इस एंगल का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा, 3x माइनस 10। जैसे इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, AOD के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा 3x माइनस 10, 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना आएगा, 40, क्योंकि हम x का वैल्यू कितना किए फाइंड, 40 है। तो यहाँ पे 40 लिख दिए, माइनस क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि 4 तिया 12, 120 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, 110, 110 आ गया। ठीक है, तो 110 आ गया। 110 किसका वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 3x माइनस 10 का। तो इसके जगह पे अगर हम लोग चाहें यहाँ पे तो 110 लिख सकते हैं, 110 लिख सकते हैं। और हम लोग को निकालना क्या है, AOC निकालना है। तो हम लोग को पता है कि टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन पे क्या है, जो एंगल बनेगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा, पता है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 110 बन रहा है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 70, 70, तब ना दोनों को मिला के आपका 180 बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AOC कितना है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो AOC 70 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, हो सकता था कि DOB बताने बोल देता, तो DOB भी निकाल सकते, 70 है तो इधर भी 70 ही होगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछ देता कि आपका COB निकालें, तो इधर 110 है तो इधर भी हम लोग क्या बता सकते थे, 110 बता सकते थे। तो इस तरीके से बना सकते थे। यहाँ पे क्या किया हम लोग, 3x माइनस 10 सेट करके क्या किया, आंसर लाए इस एंगल का। अगर आप चाहते तो क्या कर सकते थे, 2x प्लस 30 में x का वैल्यू सेट करके लाते तो आपका उतना ही आता, 110 डिग्री आता। तो इस तरीके से बना पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे, सीरियल वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस तरीके से आपको वीडियो दिया गया है उसी तरीके से आप देखते जाइए सीरियल से। तो कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा।
जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड होगा, और पैरेलल लाइन से रिलेटेड बहुत सी सारा जानकारी आपको मिलेगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।